दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि आपको कि कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हैं कि कब आपको नौकरी मिलेगी और कब आपको बिजनेस होगा, ठीक है? या नौकरी मिलेगी या बिजनेस आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपका कमेंट पढ़ रहा था। उस कमेंट में आप लोग एग्जैक्ट डेट का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गणना की जाती है। गणना आगे पीछे भी हो सकती है। एग्जैक्ट डेट की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कब फॉर्म भर रहे हैं और कब आपका एग्जाम हो रहा है। कभी कभी सिचुएशन अनवांटेड क्रिएट हो जाते हैं, तो उस अनवांटेड सिचुएशन को ध्यान में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन चीज़ों का वर्णन नहीं है। ज्योतिष शास्त्र आपको एक दर्पण की तरह होता है, जो आपके ज्योतिष अंक से प्राप्त करता है। और उस तो ज्योतिष शास्त्र में आप अंक हम लोग अंकों का कैलकुलेशन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक कंप्लीट मैथमेटिक्स है, और हम लोग आपके डेट ऑफ बर्थ जैसे हो गया, डेट ऑफ बर्थ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उनका न्यूमरोलॉजी में कनेक्शन है, उससे हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, और हमें किसी का पता लग पाता है। एग्जैक्ट ईयर का बता सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है। एग्जैक्ट डेट के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के कमेंट से आप लोग परहेज करें दोस्तों, इस तरह का कमेंट ना करें। आप लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता। आपको बताया जाता है, आपका कैलकुलेशन से एक एक संभावित मिरर दिया जाता है, जिस मिरर की वजह से आप पता कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा हेडिंग दिया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ से जाने कि कब आपको नौकरी मिलेगी, और आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये आपके जो डेट ऑफ बर्थ हैं उनसे हम अंकों का कुछ कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन को करके इस योग को पता करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई जातक है, ठीक है? उस जातक का डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1990, 9/2/1990। दोस्तों, कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी नौकरी के योग होने के लिए कुछ ग्रह और उपग्रहों का मेल होना बहुत जरूरी है। जैसे उपग्रह में जैसे उपग्रह में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, तो कुछ ग्रह हैं और कुछ उपग्रह हैं, उनका प्रॉपर मेल बैठना बहुत जरूरी है, ठीक है? और एक आप जैसे शनि का महादशा से सभी लोग पीड़ित रहते हैं। कोई ऐसा जातक नहीं जिसमें शनि की महादशा नहीं हो। किसी में कम महादशा होती है, किसी में ज्यादा दशा होती है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी दशा ज्यादा देर तक चलती है। लेकिन शनि कुछ केस में शुभदायी भी फल देता है। ज़्यादा देर तक शनि का प्रभाव रहे, 18 साल तक शनि का प्रभाव रहे, तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है दोस्तों। चलते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे इनका कैलकुलेशन होगा, कैसे डेट ऑफ बर्थ से आप पता कर पाएंगे। मान लीजिए कि जातक का डेट ऑफ बर्थ 9/2/1990 है, तो इसमें हम लोग इसके अंक का सम करते हैं, अंक को जोड़ते हैं दोस्तों। 9 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0, जो डिजिट का अंक है 9 2 11, 11 1 12, और 12 और 18 आपका 13 आ जाता है, 30 आ जाता है। और इस 30 का डिजिट सम जो हो जाता है दोस्तों, 3 + 0 आपका 3 आ जाता है। और इसमें पहला अंक 1 है, इस अंक को माइनस करने पर 3 में 1 माइनस होता है, तो आपके पास 2 आ जाता है दोस्तों। अब 2 को हम इसके डेट ऑफ बर्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ का पहला डिजिट है 9, और दूसरा डिजिट है 2। 9/2/1990, 2 गुने, और इसका पहला डिजिट लास्ट अंक है 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो 9 दूना 18, और ये 2 2 जा 4, फिर ये 0, 18 4 22 आता है, और 22 आता है, 0 जोड़ने पर 22 आता है। और 22 में 2 + 2 करने पर इनका डिजिट 4 आता है। जैसा कि हम 1 से चालू होता था तो 1 को ऐड करते थे, किसी का 2 से 2000 ईस्वी से चालू होगा तो 2 ऐड करेगा, ठीक है?
40, 4 + 1 ये 5 आ जाता है दोस्तों। ये 5 अंक जो है, ये इसी से हम लोग इसका जातक का हर एक चीज कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी इसमें लगाते हैं। 5 अंक जो होता है दोस्तों, ये मून का होता है, चंद्रमा का होता है। और जो व्यक्ति चंद्रमा स्वभाव वाले होते हैं, चंद्रमा के अंक वाले होते हैं, उनका हृदय काफी साफ, निर्मल, पवित्र होता है, साफ दिल वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब ये 5 आ गया है, तो इसको हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, 5/2 करते हैं, 5/2 करते हैं, तो ये लगभग 2.5 आता है। ये जो 2.5 आता है, ये शनि के इफेक्ट पर हम लोग काम करते हैं। जो मान लीजिए कि अगर जनरली कोई व्यक्ति 19 साल या 20 साल या 21 साल में अपनी डिग्री को कंप्लीट करता है, तो अगर ये डिग्री मान लिया जाए कि 20 साल में कंप्लीट करता है, तो उसका मतलब नौकरी लगने का एज हो सकता है 20 + 2.5 मतलब 22.5, मतलब 22वें साल से 23वें साल के बीच में उसकी नौकरी लग जाए। हो सकता है कि 20 + 2 × 2.5 मतलब 25वें साल में आपको 25 साल के एज में उसकी नौकरी लग सकती है। हो सकता है कि आपको 3 गुना, ढाई ढैया के इफेक्ट से चलता है दोस्तों। हो सकता है 27.5 मतलब 28 साल, 27 से 28वें साल के बीच में उसको नौकरी लग सकती है। इस तरीके से दोस्तों देखते हैं कि कैसे ढाई ढाई साल के इफेक्ट पर हम लोग पता करते हैं कि उनकी नौकरी किस साल लगेगी। दोस्तों एग्जैक्ट दोस्त कैलकुलेट नहीं कर सकते, ईयर बताया जा सकता है। दोस्तों इस तरह से अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मिलते हैं इस तरह से हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।